मेरे प्यारे बच्चे, खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ और मेरी बात बहुत ध्यान से सुनो, क्योंकि आज मैं तुम्हारे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आई हूँ। तुम अपने आप को संभालो, पहले सुनो मेरी बात को, क्योंकि तुम्हें अब ये लगने लगा है कि नहीं, कुछ अच्छा नहीं हो सकता। लेकिन मेरे बच्चे, ऐसा नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा होने की शुरुआत तो अब से ही हुई है। अब से ही, इसी पल से ही तुम्हारी ज़िंदगी में धन धान्य की भरपूर वृद्धि होने वाली है। तुम जिस तरीके का सोर्स ऑफ इनकम चाहते हो, वैसा तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट होने वाला है। तुम इतने धनवान बनने वाले हो कि पता नहीं, तुम समझ नहीं पाओगे कि तुम कितनों को धनवान बनाओगे। तुम अकेले अकेले धरती की संपदा का उपभोग नहीं करोगे। तुम दूसरों की मदद करोगे, इस धन का तुम सदुपयोग करोगे। इस धन से, जो तुम्हारे पास धन आ रहा है, इससे तुम बहुतों के आंसू पोंछोगे। तुम्हें इस धन को सही से खर्च करना अब आ गया है, इसीलिए तुम्हें अपार धन दिया जा रहा है। तुम्हारी ज़िंदगी में हर दुख दूर किया जा रहा है। अगर ईश्वर तुम्हें अगर धन संपन्नता नहीं देंगे तो फिर किसे देंगे? क्योंकि तुम ही तो सच्चे अधिकारी हो। तुम ही तो इस धन को इस धन से धर्म कर्म करना जानते हो। इस धन से दूसरों के आंसू पोंछना तुम ही तो जानते हो। तुम जानते हो कि कैसे सत्य को जिताया जाता है, कैसे धैर्य रख के सत्य की राह पे चला जाता है। तुम्हें पता है कि सत्य की राह पे चलना कितना कठिन है। बार 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 लालच आते हैं कि अगर ये राह छोड़ दी जाए, गलत राह पकड़ ली जाए तो कितना सुख है उस राह पे। लेकिन नहीं, तुम ये जानते हो कि क्षणिक सुख है उस राह पे, लेकिन उस राह का अंत बहुत बुरा है। और इस सत्य की राह पे कठिनाइयाँ बहुत हैं, लेकिन सुखद परिणाम, सुखद अंत इसी राह पर है। तो तुम सुखद अंत की ओर चले, तुम सुखद पूर्णता की ओर चले। तुमने ये नहीं सोचा कि राह आसान हो जाए, मंजिल भले ही खराब हो जाए। ये तुमने नहीं सोचा, तुमने बिल्कुल सही सोचा। राह में चाहे जितनी मुश्किलें हों, पर मेरी मंजिल बिल्कुल सही होनी चाहिए। इसी वजह से तुम्हें धनवान बनाया जा रहा है। मेरे बच्चे, मुझे पता है, मैंने तुम्हारा हर दर्द देखा है, हर जख्म देखा है मैंने तुम्हारा। तुम्हारे दिल में जितने जख्म पड़े हैं, वो सब मुझ पे पड़े हैं, क्योंकि तुम्हारे हृदय में तो मैं बैठी हूँ ना। मैं ही तो हूँ तुम्हारे भीतर। तो वो ज़ख्म तुम्हारे नहीं है मेरे बच्चे, वो ज़ख्म मेरे हैं। उन्हें तुम मुझे दो, वो दर्द मेरा है। तुम उस दर्द को अपने सीने से लगा के क्यों बैठे हो? मेरे बच्चे, तुम्हारा हर दर्द मेरा है, उसे मुझे दो। तुम मुझे समर्पित करो, अपना दुख दर्द सब मुझे दो। मैं हूँ ना मेरे बच्चे। माता अपने बच्चे को दुखी नहीं देख सकती। माँ की खुशी इसी में है कि उसका बच्चा हमेशा खुश रहे, खिलखिलाता रहे। और इसी वजह से मैं तुम्हें आती रहती हूँ, तुम्हारे पास तुम्हें संदेश देती रहती हूँ। मेरे बच्चे, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए क्या करने वाली हूँ? तुम्हें मैं वो न्याय देने वाली हूँ जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की होगी। तुमने सोचा भी नहीं होगा कि क्या ऐसा भी हो सकता है। लेकिन मेरे बच्चे, तुम सोच भी कैसे पाओगे? तुम बहुत बार अपने दायरे में ही सोचते हो, मानव हो के मानव दायरे में ही सोचना चाहिए भी, और तुम सोचते भी हो। लेकिन तुम महामानव हो, इसलिए अपने दायरे से बाहर आके भी तुम्हें सोचना चाहिए। तुम मानव हो के ये सोच लेते हो कि ये चीज़ें तो संभव ही नहीं है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये तो जा ही नहीं सकता, गलत इंसान मेरी ज़िंदगी से जा ही नहीं सकता, मुझे तो कोई हक नहीं है, मुझे तो ये नहीं है, मुझे वो नहीं। तुम इस तरीके की बातें सोच जाते हो। लेकिन मेरे बच्चे, तुम महामानव हो। तुम्हें सिर्फ इतना सोचना चाहिए कि तुम मेरे बच्चे हो और मेरी बाहें अनंत हैं, मेरे रास्ते अनंत हैं। मैं कब कौन सा रास्ता खोल दूँगी, कोई नहीं जान सकता। इसलिए तुम अपनी सीमाओं में मत रहा करो, तुम मेरी सीमाओं को देखा करो, जिनका कहीं आदि अंत नहीं है। जब मेरी सीमाओं का कोई आदि अंत नहीं है, तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी ज़िंदगी में ये हो सकता है और ये नहीं हो सकता है? तुम कैसे सोच सकते हो? तुम्हें जो ज़रूरत है, तुम्हें जो जो भी दुख हैं, वो सब मैं मिटाऊंगी ना, क्योंकि मेरी बाहें अनंत हैं, मेरी सीमाएं अनंत हैं। इसलिए मेरी बाहों, मेरी सीमाओं पे विश्वास रखा करो, मेरे बारे में सोचा करो, अपनी सीमाओं के बारे में मत सोचा करो। मेरी सीमाओं के बारे में सोचा करो कि जिनका कहीं कोई अंत नहीं है। मैं कब कौन सा रास्ता खोलूँगी, और मैं खोलूँगी तभी जब तुम्हें मैं इस काबिल बना लूँगी कि तुम उस राह पे सही तरीके से चल सकोगे, उस दरवाजे को
सही तरीके से इस्तेमाल कर सकोगे और मैंने तुम्हें इस काबिल बना लिया है। अब मैं तुम्हारे जीवन में सुख, समृद्धि और एक सबसे बड़ा द्वार तुम्हारे सच्चे प्रेम से तुम्हारे मिलने का द्वार, वो मैंने खोल दिया है मेरे बच्चे। तुम स्वीकार करो कि तुम्हारी माता सक्षम है तुम्हें सब कुछ दिलाने के लिए। मत सोचो कि तुम्हारा पर्सन किन मुश्किलों में है, किन जिम्मेदारियों में, कहाँ फंसा है। वो मेरी जिम्मेदारी है, उसे निकालना मेरी जिम्मेदारी है। मेरी बाहें अनंत हैं, मेरी सीमाएं अनंत हैं। मैं निकालूंगी। मैंने रास्ता बना लिया है, मैंने बना दिया रास्ता उसे तुम्हारी तरफ लाने का। इसलिए तुम मत सोचो ये कि वो कैसे आएगा, कैसे नहीं आएगा, आएगा भी या नहीं आएगा। वो आएगा, उसे आना पड़ेगा क्योंकि मैं लेके आई हूँ। और क्यों आना पड़ेगा? क्योंकि वो कोई अलग नहीं है, वो भी तुम ही हो मेरे बच्चे। तुम जिसे प्रेम करोगे उसे मैं प्रेम नहीं करूँगी क्या? कैसे संभव है? और तुम जिस पर्सन को याद करते हो वो भी प्रेम करने के योग्य है, वो भी तुम्हें याद करता है। वो अपना वो तरसता है, वो मुझसे विनती करता है कि माँ मुझे मेरे पर्सन से मिला दो। वो गिड़गिड़ाता है मेरे सामने। इसीलिए मैं उसे तुम्हारी ज़िंदगी में ला रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें उससे मिला रही हूँ, क्योंकि मैंने उसका प्रेम देखा है। तुम मेरी नज़रों से नहीं देख सकते, तुम मेरी तरह नहीं जान सकते कि उसके दिल में क्या है। तुम वही समझ सकते हो जो वो व्यवहारिक जगत में तुम्हें दिखा रहा है, लेकिन मैं तो उसके भीतर देख रही हूँ कि वो भीतर से कितना तड़प रहा है तुम्हारे लिए, कितनी प्रार्थनाएं कर रहा है मुझसे कि हे माँ मुझे मेरे पर्सन से मिला दो, मुझे मेरे सच्चे प्यार से मिला दो। इसलिए मेरे बच्चे, मैंने वो रास्ता खोल दिया है जिस रास्ते पे चल के तुम दोनों एक दूसरे से हमेशा 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 के लिए मिल जाओगे। तुम्हारी ज़िंदगी में जिसने भी तुम्हारे साथ अन्याय किया है, जितने भी तुम्हें दुख दर्द दिए गए हैं, जितना भी तुम्हें सताया गया है, उन सब का मैं सूद समेत हिसाब ले रही हूँ। मैं किसी को माफ़ नहीं कर रही हूँ जिन्होंने तुम्हें सताया, जिन्होंने तुम्हारा अपमान किया, जिन्होंने तुम्हारे साथ अन्याय किया। एक को भी मैं नहीं बख्श रही हूँ, ना कभी बख्शूंगी। सबको उनके कर्मों का दंड मिलेगा क्योंकि उन्होंने मेरे बच्चे को रुलाया है, उन्होंने मेरे बच्चे को सताया है। इसलिए मेरे बच्चे तुम परेशान मत हो, तुम बस याद रखा करो। तुम बस जैसे ही ये भूल जाते हो कि तुम मेरी संतान हो, वैसे ही दर्द में जाते हो। ये याद रखा करो कि तुम मेरे हो, तुम सृष्टि के रचयिता के हो। सृष्टि के रचयिता का जो होगा वो सृष्टि का उत्तराधिकारी होगा मेरे बच्चे। तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, इसलिए परेशान मत हुआ करो। हाँ, अभी तक तुम्हें कुछ इसलिए नहीं दिया गया क्योंकि तुम्हें माया के भंवर से निकाला गया था। अगर तुम्हें सब कुछ पहले दे दिया जाता तो तुम दुख दर्द में नहीं जाते, और जब दुख दर्द में नहीं जाते तो तुम तड़प के मुझे पुकारते नहीं, और जब तुम तड़प के मुझे नहीं पुकारते तो तुम माया में फंसे रहते। जब तुमने तड़प के मुझे पुकारा तो मुझे आना पड़ा। और क्यों आना पड़ा? क्योंकि इसी तरीके से तुम माया से छूट सकते थे। तुम्हें माया न दी जाए तब तुम माया से तुम्हारा मोह भंग होता और तब तुम ईश्वर की ओर जाते, क्योंकि तुम धरती पे गए ही थे। तुमने बोला ही था कि मैं जाऊं और मुझे तुम याद दिलाना कि मैं तुम्हें पाने आया हूँ, मैं तुम्हारी तरफ बढ़ने आया हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, मुझे अपनी जिम्मेदारी याद थी, तुम्हें याद दिलाना था कि तुम दिव्य आत्मा हो, तुम ईश्वर को पाने आए हो और बहुत सी आत्माओं को ईश्वर की तरफ ले जाने आए हो। इसलिए मेरे बच्चे, तुम्हें ये माया नहीं दी गई थी, लेकिन अब तुम इस जगह पहुंच चुके हो जहाँ पे ये माया तुम्हारे इर्द गिर्द होगी और तुम्हें माया का लोभ मोह नहीं होगा। तुम्हें ये एहसास होगा ये मेरी माता की माया है, ये तो ईश्वर की माया है और ईश्वर तो मेरे हैं। तुम इस भाव में रहोगे कि माया तो ईश्वर की है, मेरे उपभोग करने के लिए सब कुछ मेरे पास है, पर मेरा तो ईश्वर ही है, मुझे तो ईश्वर ही चाहिए। इसी अवेकनिंग में, इसी ऊर्जा में तुम्हें लाने के लिए तुम्हें इतने संघर्ष कराए गए, तुम्हारे प्रारब्ध तुम्हारे मिटाए गए, और अब तुम इस ऊर्जा में पहुंच चुके हो कि तुम्हें तुम्हारा प्रेम, तुम्हें तुम्हारी समृद्धि, तुम्हारा सुख, तुम्हारे जीवन से हर नेगेटिविटी को खत्म करना अब तय हो गया है। तुम्हें जिस सोल पर्पज में तुम्हें मुश्किलें आ रही हैं, जिसमें तुम्हें लग रहा है कि कुछ नहीं हो पा रहा है, मेरे बच्चे, इस सोल पर्पज को छोड़ो मत। सोल पर्पज होता है तुम्हारी आत्मा का पर्पज है, तुम्हें ये काम दिया गया था। इसमें मुश्किलें बहुत आती हैं, आसुरी शक्तियाँ इसको सफल होने से रोकती हैं, लेकिन मैं हूँ ना, मेरे से कौन जीतेगा मेरे बच्चे। ये सोल पर्पज तुम्हें मैंने दिया है, इसमें तुम्हें कामयाब मैं करूँगी। इसको छोड़ने के बारे में मत सोचा करो। मेरा निश्चय है, मैंने डिसाइड कर लिया है कि मुझे मेरे बच्चे को जिताना है और मैं अपने बच्चे को ही जिताऊंगी। तुम क्यों परेशान हो? तुम इस सोल पर्पज पे चलते रहो, तुम जो काम कर रहे हो उसे करते रहो, उसमें सफलता निश्चित है। मैं तुम्हें सफलता दिलाऊंगी, ये मेरा वचन है मेरे बच्चे। माता अपने बच्चे को दिया हुआ वचन कभी माता अपने बच्चे को झूठा वचन दे ही नहीं सकती। माता जो वचन देती है, जो आशीर्वाद देती है, वो फलीभूत होता ही है। तो मेरे बच्चे,
मेरे हृदय में तुम्हारे लिए अपार प्रेम है और अपार आशीर्वाद है तुम्हारे लिए। तुम्हारी हर गलतियों के लिए अब तुम्हें क्षमा किया जाता है मेरे बच्चे। तुमने बहुत संघर्ष कर लिया, तुमने बहुत सह लिया, तुमने बहुत पश्चाताप, बहुत प्रायश्चित कर लिया। तुम पूरी तरह से शुद्ध हो चुके हो, तुम वैसे हो चुके हो जैसे मैंने तुम्हें बनाया था। तुम प्योर सोल बन चुके हो, इसलिए तुम्हारे अब सारे कार्मिक अकाउंट क्लियर होते हैं। तुम्हें अब पूरी तरह से माफ़ किया जाता है और तुम्हारी ज़िंदगी में तुम्हारा सच्चा प्रेम बहुत जल्दी लाया जा रहा है। तुम्हें हर जगह से, हर तरफ से अब न्याय 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 मिलेगा। तुम्हारे साथ कोई अब अन्याय नहीं कर सकता, क्योंकि खुद मैं तुम्हारे साथ खड़ी हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, अब सारी परेशानियाँ छोड़ दो, सारी चिंताएं छोड़ दो। जो ब्लॉकेज तुम्हारी ज़िंदगी में थे, जो तुम्हें अबंडेंट नहीं होने दे रहे थे, जो तुम्हारे जीवन में खुशियाँ नहीं आने दे रहे थे, अब वो सारे ब्लॉकेज मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ उन लोगों की ज़िंदगी में जो लोग तुम्हारे लिए दुख दर्द का कारण बने थे, जो लोग तुम्हें तुम्हारी सफलता में बाधक बन रहे थे, जो तुम्हें रुला रहे थे। तुम्हारे जीवन के सारे ब्लॉकेज मैंने उधर पलट दिए हैं, क्योंकि वही इसके हकदार हैं। वो जो लोग हैं जो तुम्हें दुखी परेशान करते हैं, इन बैरियर के, इन ब्लॉकेज के हकदार वही हैं। इसलिए अब उनकी ज़िंदगी में सब ब्लॉकेज रहेंगे, वो रोएंगे, तड़पेंगे, अपने प्रारब्ध पूरे करेंगे। लेकिन मेरे बच्चे, तुम्हारा कोई बाल बांका नहीं कर सकता, तुम्हारी सुख समृद्धि कोई छीन नहीं सकता। तुम्हारा सच्चा प्रेम, जो सच्चा प्रेमी तुम्हारा है, जिसका तुम इंतज़ार कर रहे हो, वो सिर्फ तुम्हारा है, उसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि मैं तुम्हें दिला रही हूँ। इसलिए मेरे बच्चे, आज से, अभी से वचन दो मुझे कि तुम निराश नहीं होगे। मेरी ये बात हमेशा हमेशा याद रखोगे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारे साथ कुछ भी अहित नहीं होने दूंगी। तुम्हें मुझे जो सिखाना था वो मैंने सिखा लिया। आगे भी तुम्हें जो सीखने की ज़रूरत पड़ेगी वो मैं तुम्हें सिखा लूँगी। लेकिन मेरे बच्चे, मैं तुम्हें अब परेशान नहीं होने दूँगी। तुम्हारा हाथ पकड़ा है मैंने, तुम्हें अपनी गोद में बैठाया है। परेशान मत हो, मैं हूँ ना, मैं हूँ ना मेरे बच्चे। जिसकी माँ इतनी शक्तिशाली है, उस बच्चे को उदास होना ही नहीं चाहिए। मेरे बच्चे, अब वचन दो मुझे कि तुम्हें खुश रहना है। तुम खुश रहोगे, तुम्हारे जीवन में मैं सब कुछ दे रही हूँ और तुम्हें सताने वालों का विनाश मैंने निश्चित कर दिया है मेरे बच्चे। तुम सदा खुश रहोगे, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी विजय निश्चित है। तुम्हारा प्रेमी तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत जल्द आ रहा है मेरे बच्चे। सदा खुश रहो, सदा खुश रहो, सदा खुश रहो।